क्या जब देश हित की बात हो उस समय भी राजनीति को सर्वोपरि रखना जरूरी है? एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते जरा, राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीरें दिखाइए। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े मेहमान इस वक्त एक्सपर्ट के तौर पर बैठे हुए हैं, लोगों की ओर से क्यों कहा जा रहा है कि ट्रंप आज जो कहते हैं कल वो नहीं करेंगे, कल उनकी ओर से कुछ और कहा जाएगा? कैसे उनके लिए बाकायदा प्रार्थना की गई, वो वाली तस्वीरें हम रखेंगे सामने। और इस पर दीपक बोहरा जी आपकी टिप्पणी लेते हुए, अब देखिए राष्ट्रपति ट्रंप कितने बुरे तरीके से फंस चुके हैं कि अब उनके लिए प्रार्थनाएं भी यहां पर करवाई जा रही हैं और ये व्हाइट हाउस के भीतर हो रहा है। वो तस्वीर हम दिखा पाए अगर। इस पर दीपक बोहरा जी, आज लगातार सोशल मीडिया पर वो वीडियो ट्रेंडिंग है, उस पर टिप्पणी चाहूंगी मैं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जब आपके साथ होता हूँ थैंक यू वेरी मच, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। फिर एम्बेसडर पिनाक हैं, जनरल सिवाच में मेरी क्या जरूरत है, मैं चाय पीने जा रहा हूँ, ये दोनों काफी हैं पूरी दुनिया का मुकाबला करने के लिए। खासतौर एम्बेसडर पिनाक, उनकी जानकारी बेमिसाल है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको याद होगा जब ट्रंप 2 का उद्घाटन हुआ था तो भारत से एक उद्योगपति गया था वहां पर अपनी पत्नी के साथ। उस उद्योगपति का नाम शायद आपने सुना होगा, उसको मुकेश अंबानी कहते हैं। क्यों गया था कि दुनिया की सबसे, सुन लीजिए मैं जो कह रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, सिंगल साइट, वन साइट पे ऑयल रिफाइनरी जामनगर में है, जिसके ये मालिक है। मैम, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है। अमेरिकन नेवी ने क्या बोला है कि मैं एस्कॉर्ट करूंगा टैंकर्स को थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। इसका मतलब वो अब मेरी कनाल है, आप लोग नहीं जा सकते मेरी इजाजत के बिना, नहीं तो डुबो देगा आपको कोई। जो मैंने वेनेजुएला के तेल के साथ किया है, अब जो तेल जाता है थ्रू स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज मैं उसको कंट्रोल करूंगा। दूसरा, मेरे एक सहयोगी ने, वरिष्ठ सहयोगी, उन्होंने लिखा है व्हाइट हाउस इस समय एक पागल खाने की तरह है जिसको चलाने वाले और जहां पर नियंत्रण पाने वाले वही लोग हैं जो अंदर बैठे हुए हैं उसके, यानी द इनमेट्स उसको अब चला रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है क्या हो रहा है। ये जो उन्होंने कहा है कि मैं 30 दिन की छूट दे रहा हूँ, 60 दिन की क्यों नहीं, 90 दिन की क्यों नहीं, 200 दिन की क्यों नहीं, ये ऐसे ही फैसला कर लिया आपने कि मैं 30 दिन की छूट दूंगा। अब जो मैम, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, भारत दुनिया का नंबर 2 एक्सपोर्टर है ऑफ रिफाइंड ऑयल, नंबर 2 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। अगर मेरे पास क्रूड नहीं आएगा, क्या रिफाइन करके भेजूंगा? बिल्कुल, दुनिया में तहलका मचेगा। बिल्कुल। ये अमेरिका को किसी ने बता दिया है कि ये तो एक्सपोर्ट कर रहा है रिफाइंड ऑयल, तू भी खरीद रहा है, यूरोप खरीदता है, अब बता क्या करना है तुझे? मेरा ख्याल तो उनको थोड़ी अकल आई है कि भाई ये हमने क्या कर दिया, अब 30 दिन का करो, फिर देखते हैं 30 दिन के अंदर वो सोचते हैं जंग खत्म हो जाएगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ये मेरा मानना है। लेकिन अमेरिका ने साबित कर दिया मैम कि मैं शहंशाह, मैं राजा, अब बाकी सब रंक है, और ट्रंप को समझाने वाला कोई नहीं है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है कि ट्रंप को समझाने वाला कोई नहीं है, इसी वजह से अब उनके लिए प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये बहुत गंभीर विषय हो जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस तरह से बनते या बिगड़ते हों, उस समय हमारे देश के भीतर की राजनीति अलग ही परवान चढ़ती है। क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका के सामने हमने घुटने टेक दिए हैं? क्या आपको भी लगता है कि हम कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में हैं? क्या अमेरिका हमें छूट दे रहा है कि हम तेल खरीदें या नहीं खरीदें? क्या समझ में आ रहा है आपको? विनोद दत्ता जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जे सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास आते हुए मिस्टर सिंह, आपसे इसी सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी, आपको क्या समझ में आता है? देखिए, जो भी हमारी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। पिछले जो कुछ 1-2 हफ्ते पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए थे, वो भी बिल्कुल ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी वहाँ पे हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है। क्यों कि ये जो अयतुल्ला खमोनी साहब की गवर्नमेंट रजीम था पिछले 37 सालों से, मैं तो कहूँगा 47 ईयर से, जब ये अयतुल्ला वहाँ पे आ रखे हैं, तो उनकी एक शरेआम, खुलेआम, ओपन स्टेटेड ऑफिशियल स्टैंड था कि डेथ टू इजराइल, इजराइल का नाम दुनिया से वाइप आउट कर दो। जो अमेरिका है वो एक बड़ा शैतान है, इजराइल छोटा शैतान है। डेथ टू अमेरिका, डेथ। तो आप मुझे बताएं, अगर रीजनल पावर्स को ऐसे ये चैलेंज कर रहे थे, ललकार रहे थे, बार बार उनको उठाते, अगर उन्होंने फिर इसको थोड़ा मुरम्मत और समझाने की और जान को ठीक करने की ये बीड़ा उठाया
और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी डिप्लोमेसी ने, हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि पल्ला कहाँ भारी है, क्योंकि हम भी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं, हम भी अपनी एक फ्री विल रखते हैं। तो मैं समझता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने साइड ली वो बिल्कुल ठीक ली, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ है, क्योंकि उनका तो जो इंटरेक्शन है वो तो दुनिया के तकरीबन हर सभी देशों के साथ है। तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट, कोई बात नहीं है, मैं ठीक कहता हूं। और दूसरी बात, ये जो आप मीडिया के अंदर कई मीडिया चैनल्स बात करती हैं, सॉरी देयर इज ए एको कमिंग बैक, चित्रा कैन यू, मैं उसको ठीक कराती हूँ, आप एपी निकाल कर अपनी बात कर दें, उसके बाद मैं उसको तुरंत ठीक कराऊंगी। हाँ हाँ जी, देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो गया, ब्लॉक नहीं हुआ, ये नेविगेबल है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे कई बार गुजरा हूँ, मेरी तो लाइफ काफ़ी निकली है इस एरिया पर्शियन गल्फ में, बीइंग ए मर्चेंट नेवी एज वेल एज इंडियन नेवी ऑफिसर, मुझे मालूम है ये। और ये जो बहरीन हुआ, दुबई हुआ, कुवैत हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, ये जितनी यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन्होंने अपने ऑपरेशन को कुछ हद तक होल्ड किया है एज ए हिदायत, जैसे प्रिकॉशनरी मेजर, बिकॉज ये जो इजराइल, ये जो तेहरान है, जहाँ ये ईरानियन कोस्ट लाइन है, वो सिर्फ अक्रॉस द पर्शियन गल्फ है, उसकी दूरी, प्रॉक्सिमिटी बहुत नज़दीक है, तो चांसेस ऑफ मिसाइल हिट और ड्रोन हिट ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है ज़्यादा। आप अगर नक्शे के ऊपर देखें तो बिल्कुल साथ साथ है, तो इसीलिए एज ए प्रिकॉशनरी। और ये मैं जैसे अभी वोरा साहब कह रहे थे, मैं आई फुली अप्रिशिएट इस व्यू पॉइंट कि ये जो अमेरिकन हैं इनका पूरा कंट्रोल है, इन्होंने उनकी नेवल पावर को तहस नहस कर दिया, ये एश्योरेंस लेंगे, टच नहीं कर सकते। और दूसरी बात प्रेयर की रही, मैं समझता हूँ और मैं जानता हूं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अपना फेथ होता है, वो अपने प्राइम प्रेसिडेंट के लिए सभी लोग मिलके जिसे कहते हैं प्रार्थना कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं अपने गॉड को, तो ये भी एब्सोल्युटली द फिटमेंट ऑफ थिंग, इसमें कोई। और एक बात और आप याद रखिए कि जो अभी गवर्नमेंट अमेरिका के अंदर वो राइट विंग है, इसके अंदर इवेंजलिज्म का, इनके अंदर जो राइट विंग के उनके लोग हैं वो ज्यादा गिनती में हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड नहीं है। तो इनको जितनी वोटें मिली थी जब ये जीते सेकंड टाइम, तो इट केम फ्रॉम द राइट विंग, जो मोर रिलीजियस माइंडेड लोग हैं। तो ये मिलके अगर कर रहे हैं तो इसमें कोई दो, हम भी करते हैं, अपने घरों में करते हैं या अपने ऑफिस में कर रहे हैं, हम भी अपने ऑफिस में कई बार करते हैं। बिल्कुल, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, नथिंग। लेकिन ये बात में बिल्कुल सही है जो आपने जोड़ा, सही बात है कि कई बार राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ऐसा कह जाते हैं या कर जाते हैं जो खुद उनको भी नहीं पता होता और बाद में उसका असर दूर तलक देखने को मिलता है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये बात सच है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, उसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कुछ भी कहना कि आज वो जो हैं कल वैसे ही रहेंगे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।